तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के पार्ट 8 की ओर चलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना, लेंस में स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, हमारा पहला 6 नियम है। उन 6 नियम को अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप सभी लोग पार्ट 7 को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, नहीं तो यह वीडियो 1% भी आप सभी को समझ में नहीं आएगा। और वह वीडियो कहाँ मिलेगा? वह वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में है। ठीक है, क्लास 10 प्रकाश के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में ना मिले कहीं खोज लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है हम लोगों को। देखिए पहला चित्र बनाते हैं। हमारा यह है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस हमारा यहाँ पर है O प्रकाशिक केंद्र, F1 पहला फोकस बिंदु, 2F1 पहला वक्रता केंद्र, F2 दूसरा फोकस बिंदु, 2F2 दूसरा वक्रता केंद्र। अब देखिए पहला नियम क्या है। पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। ये हमारा वक्रता केंद्र और यह अनंत है। क्या है? अनंत। हम ये वस्तु को यहीं पर रखेंगे। देखिए क्या चीज, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। तो हमारा पहला नियम था, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारा वही नियम फिर से लगाइए। क्या चीज़ है? वही नियम फिर से लगाइए। अब यह ऊपर से था, उसी को नीचे से कर दीजिए। उसी को नीचे से, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। अब ध्यान से देखिए, जहाँ पर हमारा प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के काटेगा, अपवर्तन के पश्चात परावर्तित होकर के काटेगा, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहीं से परावर्तित हो गया, यहीं पर काट दिया, यहीं से परावर्तित हुआ, यहाँ पर काट दिया। तब देखिए इसको लिखेंगे A B, इसको लिखेंगे A', यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना है, इसको B'। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा बनता है। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्या है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि इसका काम तो है नहीं अब। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम हमारा क्या है। 6 नियम है तो इन 6 नियम को छोटा छोटा करके आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा है F1 2F1, यहाँ पर है हमारे लोगों का F2 2F2। देखिए ध्यान से देखिए, अब वस्तु हमारा था अनंत पर था, अब अनंत से उठ करके यहाँ पर आएगा, यानी कि 2F1 और अनंत के मध्य में। कहाँ? 2F1 और अनंत के मध्य में। ध्यान से देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। इसको अच्छे से बनाते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। अब दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। हमारा प्रतिबिंब बना यहाँ पर। कहाँ बना? यहाँ पर। इसको लिखेंगे A', B', इसको लिखेंगे A, इसको लिखेंगे B। अब देखिए क्या चीज़, जब वस्तु को अनंत और 2F1 के मध्य में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य में बनता है, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा और लेंस की ओर। अब तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है? तीसरा नियम ध्यान से देखिए, हमारा तीसरा नियम देखिए, यहाँ पर हमारा है F1। क्या है? F1। यहाँ पर है हमारा 2F1, यहाँ पर है F2, यहाँ पर है 2F2। देखिए अब क्या करना है हम लोगों को। हमारा वस्तु था यहाँ पर, कहाँ था? यहाँ पर था। अब क्या करेंगे, इसको उठाकर 2F1 पर ले जाएंगे, यानी कि हम रखेंगे यहाँ पर। कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। तो देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। यहाँ पर देखिए तीर नहीं लगाएंगे। अगर तीर नहीं लगाएं तो समझ लीजिए यह गलत है, सरासर गलत है। ठीक,
यहाँ पर तीर लगा दिए। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए क्या चीज, इसको ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखिए, अब जब वस्तु को 2f1 यानी कि पहले वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। कहाँ बनता है? 2f2 पर बनता है, लेंस के सामने वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। लेंस के सामने वस्तु के बराबर लेकिन वास्तविक उल्टा। हम आप चौथे नियम की ओर चलते हैं। हमारा चौथा नियम क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर है O यानी कि प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक बिंदु F1, यहाँ पर 2F1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है F2, यहाँ पर हम लोगों का 2F2। अब हमारा वस्तु था यहाँ पर, अब रखेंगे यहाँ पर। देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण F1 से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से, सॉरी, देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण F1 से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन रहेगा इसमें, परावर्तन नहीं रहेगा इसमें, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हम लोगों का तीर लग गया, यह रेखा इस तरफ से गई है, यह रेखा इस तरफ से। ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ पर कटा, कहाँ से कटा, यहाँ पर कटा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का अनंत है, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसको लिखेंगे ए डैश से, इसको बी डैश से, इसको लिखेंगे ए से, इसको लिखेंगे बी से। जो ही हम तीसरे नियम को पार किए तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा बनने लगेगा। कैसे? देखिए जब वस्तु को F1 और 2F1 के मध्य में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और क्या चीज़ अनंत के मध्य में बनता है, 2F2 और अनंत के मध्य में बनता है। वस्तु से बड़ा लेंस के सामने लेकिन वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा लेंस के सामने लेकिन वास्तविक उल्टा। अब चौथे नियम की ओर चलते हैं। देखिए सॉरी, पांचवें नियम की ओर, हम लोगों का चौथा हो गया। पांचवा नियम क्या है, ध्यान से एकदम देखिएगा। हमारा यहाँ पर है प्रकाशिक केंद्र O, F1 पहला फोकस बिंदु, 2F1, F2, 2F2। अब देखिए जब वस्तु को, हमारा वस्तु था यहाँ पर, अब इसको उठाकर यहाँ पर करेंगे F1 पर, हो गया। जब वस्तु को, देखिए पहला नियम हमारा क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। अब हमारा तीसरा नियम क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। हमारा तीसरा नियम, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब एकदम ध्यान से देखिए, जो रेखा है थोड़ी थोड़ी झुकती हुई प्रतीत हो रही है, या झुकती हुई ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी, अनंत पर जाएगी तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पर अनंत पर कहाँ बन जाएगा, अनंत पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे ए डैश से, इसको लिखेंगे बी डैश से, इसको लिखेंगे ए से, इसको लिखेंगे बी से। अब देखिए जब वस्तु को F1 पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वस्तु को F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा और लेंस के सामने। अब हम लास्ट चलते हैं छठवें नियम की ओर। देखिए हमारा छठवा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, समझ लीजिएगा यह अनंत पर बन रहा है, इसको थोड़ा यहीं पर मिला देते हैं, यहाँ पर ए डैश बी डैश। अब देखिए हम पहले प्रतिबिंब इसको बनाएंगे, देखिए ध्यान से। अब क्या चीज, देखिए यहाँ पर हमारा है O प्रकाशिक केंद्र, F1, 2F1, F2, 2F2। अब देखिए क्या करेंगे, जब वस्तु को, हमारा यहाँ पर था, अब प्रकाशिक केंद्र और यहाँ के बीच रखेंगे। देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। हमारा हो गया, जब प्रकाश की किरण
प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहीं मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, दूर हटता हुआ चला जा रहा है, दूर हटता हुआ चला जा रहा है। तो एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर मिल रहा है, पीछे हमारा करीब होते हुए आ रहा है, आ रखने, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब चाहे यहाँ पर बन जाए, चाहे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कहीं भी बन सकता है, इस तरफ कहीं भी बन सकता है, 2F1 पर, F1 पर, 2F1 और Fn के बीच में, यानी कि कहीं भी बन सकता है। तब देखिए क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण क्या चीज़, जब वस्तु को F1 और कहाँ रखते हैं, इसको AB से, इसको यहाँ पर हमारा बन रहा है, समझ लीजिए यहीं पर बन रहा है, इसको A' और B' से। देखिए जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, F1 और O यानी प्रकाशीय केंद्र के मध्य में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर बनता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन आभासी सीधा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा और आभासी सीधा। बस छठवें नियम में ही हमारा क्या है, आभासी सीधा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में नहीं, अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल करना सीखेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।